सबसे पहले सीटेट 2022-23 पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार थोड़ा रिजल्ट भी अच्छा रहा है और उन लोगों के लिए भी एक सलाह मशवरा जो कुछ अंकों से आप रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए हैं, थोड़ी सी चूक हो गई, उनके लिए भी बहुत बहुत सांत्वना। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था, आपने लगनशीलता दिखाई थी, लेकिन कहा जाता है ना कि असफलता सफलता की कुंजी होती है। असफल हुए हैं तो आप अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, तब हम एक हाई स्कूल टीचर हैं। कई बार ऐसा होता था कि ऐसे ऐसे लोगों का हो जाता था जो कि भाग्यवादी थे, भाग्य से हो जाता था। मेहनत आप उनसे कहीं ज़्यादा करते हैं और सफलता उनके हाथ लगती है तो थोड़ा निराशा होती है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये मेरा अपना अनुभव है, यदि नहीं हुआ तो आगे इससे बेहतर होगा। मेरा प्राइमरी टीचर में नहीं हुआ था तो हम यही सोचकर अपना प्रिपेयर करते थे कि आगे इससे बड़ा होगा और अच्छा होगा, और हुआ भी, ईश्वर की कृपा से हुआ भी। तो इसीलिए आप निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। बस यदि आप थोड़े से नंबर के लिए चूक गए हैं, मेहनत आप भरपूर किए थे, तो फिर भी आपके साथ शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि आपका भविष्य बेहतर हो। जो पीछे बीत गया उसको बैठकर सोचने से, चिंतन करने से कुछ होता नहीं। आगे का प्लान कीजिए, आगे का योजना कीजिए। तो हम आज इसी वीडियो में जिक्र करेंगे सीटेट 2023 कब, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता के कारण सीटेट का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसके बाद हम पहली बार यूट्यूब पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि हमको थोड़ा ड्यूटी भी करना पड़ता है, इसके अलावा कोचिंग में भी क्लास देना पड़ता है और यूट्यूब पे थोड़ा सा समय बहुत कम मिलता है। फिर भी हम आपके लिए कारगर यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, कारगर जो कि आपके लिए अच्छा हो। हमको परसों 2-3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट जो कि लेडी थी, लेडी डॉक्टर के पास मिली तो वो हमको पहचान गई, चूँकि हम उसको पहचानते ही नहीं थे। वो कहती है, सर आप अमरेश सर हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल सर, हम आपका यूट्यूब का प्रीवियस ईयर और कुछ वीडियो जो इम्पोर्टेंट आप डाले थे उसको देख कर हम 110 नंबर लाए हैं। सच कहते हैं, हमको बहुत खुशी हुई। कोचिंग के स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, वो पास करते हैं तो खुशी होती ही है, लेकिन जब वैसे स्टूडेंट जो कि YouTube देखकर पास कर जाते हैं और वो आपसे कहे कि सर सिर्फ हम आपका वीडियो देखते थे इसलिए कि हम सुदूर गांव से थे और गांव से हम आपके कोचिंग तक नहीं आ पाते थे, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ही पढ़े। अपना जितना भी 3 टॉपिक था, CDP, EVS और हिंदी, ये 3 टॉपिक को हम अच्छे से कर लिए और तीनों में अच्छा स्कोर है, तो हमको बहुत खुशी हुई। तो खैर जो भी हो, आप पीछे मुड़ना नहीं है आपको। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सीटेट 2023 कब, इस पर जिक्र करेंगे हम लोग, और इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, कुछ थोड़ा चेंजिंग है। और इस बार के एग्जाम में जो आप देखें कि इस बार थोड़ा सा एग्जाम EVS जितने भी शिफ्ट में हुए हैं थोड़ा सा डीप पूछ दिया गया है, और डीप उस सब का भी ख्याल रखते हुए हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए आगे इम्पॉर्टेंट होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक आप प्लेटफॉर्म बनाइए, आप एक सिस्टम बनाइए, आप एक कंटिन्यूटी बनाइए, और इस कंटिन्यूटी सिस्टम और सिलेबस के तहत आप अपने को बेहतर रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि सीटेट 2022 के सिलेबस पैटर्न में बदलाव, अब तक तो कोई बदलाव है नहीं, यदि बदलाव होता है तो देख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो एग्ज़ाम पिछले बार हुआ 2022-23 में, थोड़ा सा EVS के पैटर्न में चेंज हुआ। EVS के पैटर्न में कुछ डीप क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा डीप भी हम लोग को पढ़ना है इस बार। और एक बार जो पैटर्न है इसका, जैसे कि पता है आप लोगों को कि पता है आप लोगों को कि पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। गौर कीजिएगा, एकदम इस पर हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप देखिएगा समझ जाइएगा। पेपर 1 में आपका क्या है, CDP हिंदी या इंग्लिश, 2 लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मान लीजिएगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आप हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, हिंदी संस्कृत रख सकते हैं, हिंदी उर्दू रख सकते हैं, तो जो भी रख सकते हैं। तो 2 लैंग्वेज है
और फिर ईवीएस है और मैथ है। तो ये पेपर 1 का जिक्र किया। पेपर 2 में भी आपका कॉमन सीडीपी है, हिंदी है, यानी 2 लैंग्वेज जो भी रहे आपका, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी रहे 2 है। और फिर यहाँ पर जो है पेपर 2 में सोशल साइंस और जो है आपका या तो साइंस, ये दोनों में जिसका ऑनर्स पेपर साइंस से है वो साइंस रखेंगे 60 नंबर का, जिसका आर्ट्स पेपर ऑनर्स में है वो सोशल साइंस रखेंगे 60 नंबर का। तो आपका 60 नंबर अलग कहाँ से होता है? ये दोनों पेपर से। ये दोनों 1 to 5 में है 60 नंबर, तो इसके बदले में ये दोनों में से कोई एक रखते हैं तो 60, और बाकी आपका ये तीनों बिल्कुल कॉमन है। तो आप यदि सीडीपी 1 to 5 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो 6 to 8 का भी हो जाता है, हिंदी प्रिपेयर करते हैं 1 to 5 के लिए तो 6 to 8 भी हो जाता है, दूसरा लैंग्वेज जो इंग्लिश या संस्कृत है उसको आप 1 to 5 के लिए करते हैं तो 6 to 8 भी हो जाता है। तो बाकी आप ईवीएस यदि करते हैं और मैथ करते हैं तो 1 to 5। अब देखिए जो साइंस वाले हैं, साइंस वाले में मैथ और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन चारों से मिलाकर 60 नंबर रहता है। और सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ज़्यादातर हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहता है, सिविक्स बहुत कम रहता है, और इकोनॉमिक्स भी सिविक्स का ही रूप मिला जुला सीटेट में पूछा जाता है। तो इस बार मेरा फोकस है कि 6 to 8 वाले का सोशल साइंस भी हम प्रिपेयर कराएं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हो पाता है तो इस वजह से हम नहीं करवा पाते हैं। लेकिन कोशिश भी करेंगे कि सप्ताह में यदि 2 वीडियो भी बड़ा डालते हैं तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी ये आपका सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको हम लिंक में डाल देंगे, जो भी है प्रीवियस, ये आपका प्लेलिस्ट भी हम बनाए, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस। तो सिलेबस हम चूँकि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो हम बनाना चाहते नहीं हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का हम कोशिश कर रहे हैं। बात रही सिलेबस और पैटर्न की, ये तो हो गया आपका। दूसरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर ये आपके लिए जो है ना रामबाण सिद्ध होगा। हम पिछले बार भी कह रहे थे, और इसी को देखते हुए हम टोटल 2021-22 का था उसका हम टोटल प्रीवियस ईयर करवाए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट स्पेशल बनाए हुए हैं, एक सीटेट 2021-22 प्रीवियस ईयर उसके नाम से आप उसको देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस आता है सीटेट वेबसाइट पर अपना प्रीवियस ईयर इस बार वाला 2022-23 वाला यदि डालता है प्रीवियस ईयर, तो फिर मेरा ये सीरीज चलेगा। तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपके पास देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2021 में एक पहला शुरू हुआ था सीटेट 2021 में, फिर 12 में 2 हुआ, बीच में 2 साल 1 साल करते रहता था, होते रहता था। तो इतना पेपर है। अब प्लस में सीटेट का जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021-22 इसका 23 सीट, इतना 23 सीट, यानी आपके पास जो है 23 प्रीवियस ईयर एक ईयर में है 21-22 में। और इस बार जो एग्जाम हुआ आपका सीटेट 2022-23, इसमें आप लोग खुद जानते हैं कि कितने शिफ्ट में हुआ, लगभग इसी तरह 23-24 तो जो भी है, यानी यहाँ भी 24 प्लस शिफ्ट है। तो सोच सकते हैं कि आपके पास कितना प्रीवियस ईयर है। हम क्यों कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस हम आपको अभी तुरंत बताते हैं कि क्यों ये इतना क्वेश्चन आपके पास है तो रामबाण सिद्ध होगा। देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसमें भी क्या 20 में तो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, 12 यहाँ हो गया, और 46, 23 गुना 46 यानी 50 मान के चलते हैं, 50 यानी 60 ही राउंड फिगर में माने तो 60 प्रीवियस ईयर MCQs है आपके पास। अब देखिए ये 60 टाइप क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मान लिया जाए कि आपके पास एक टॉपिक है सिलेबस में पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये चैप्टर सीडीपी में है। अब सोचिए कि इससे तो 2-3 प्रश्न हर बार रहता है, तो सोचिए कि 60 क्वेश्चन है और 60 से 2-2 क्वेश्चन है। 60 पेपर में पियाजे टॉपिक से 2 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन आपको मिल जाता है एक चैप्टर का।
पियाजे वाला 120 क्वेश्चंस लगभग मिल जाता है। अब सोचिए कि पियाजे यदि कोई चैप्टर है तो उसमें 120 क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई ऐसे 120 क्वेश्चंस जो मिलेगा प्रीवियस ईयर का, इसमें आपका कई क्वेश्चंस हैं जो कि 20 के अंदर ही रिपीट होता है, 20 के अंदर ही रिपीट होता है। तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जो संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं तो बस प्रीवियस ईयर आप अपना एक खरीद लीजिए। दूसरी बात, यदि आप कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं तो प्रीवियस ईयर आप खरीद लीजिए, एक बात। दूसरी बात, देखिए कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं प्रीवियस ईयर आप बना रहे हैं तो वो रट्टा मारना हो गया, और सीटेट कभी भी आप रट्टा मारकर पास नहीं कर सकते हैं, ये ध्रुव सत्य है। हाँ, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, 20% रिपीट होता है, तो 20% आपको याद रहेगा कि इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा, लेकिन आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरी सलाह क्या है कि आप प्रीवियस ईयर तब बनाएं जब आप कहीं ना कहीं से उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए पियाजे के पास 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो हो सके कि 30-40% आपको याद भी रह जाए, और एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़ा सा ऑप्शंस मूव कर दे तो कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चंस को किसी भी तरह से घुमाए, ऑप्शंस किसी भी तरह से पूछे, तब आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आजकल यूट्यूब का दौर है, हम बता रहे हैं, जिसका भी आप यूट्यूब देखिए, यदि आपके पास सिलेबस है तो हर सिलेबस का, हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए देखकर। मान लिया जाए कि बहुत ऐसे हैं, आप लोग खुद जानते हैं, बहुत ऐसे हैं, और मेरे चैनल पर हो सके कि 100% आप सेटिस्फाई CDP EVS का नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय है नहीं, और मेरा ये प्रोफेशनल भी नहीं है कि हमको यूट्यूब पे आना है, इसके लिए हम बेटर कॉन्सेप्ट दें, बेटर तरीके से दें, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ दें। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना हम टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञानी है। तो हम छोटा सा एक अपना जो हैंडसेट है, मोबाइल है, उसी पर हम बनाते हैं और आप लोगों का हेल्प करते हैं। तो बहुत ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो उस टॉपिक को क्या करें, आप उस टॉपिक को आप पहले क्लियर समझें। और कई ऐसे हैं जैसे कि हिमांशी मैम हैं, और फिर जाके सचिन एकेडमी है, ये लोग क्या करते हैं, कुछ PDF भी प्रिफेयर करते हैं, तो वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं, उनके चैनल से जुड़कर, उनके इंस्टाग्राम से भी जुड़कर PDF वगैरह ले सकते हैं, और आपके पास एक नोट्स हो जाएगा। तब आप प्रीवियस ईयर बनाइए। और हो सके कि हम जो भी वीडियो डाले हैं, लिमिट डाले हैं CDP का, और ये लोग क्या करते हैं कि पूरा CDP ख़त्म हो गया, फिर से रिपीट क्लास करते हैं, रिवीजन क्लास करते हैं। मेरे पास उतना समय भैया है नहीं कि हम रिवीजन क्लास दे पाएँ। हमको जो अच्छा लगा, जितना सा समय मिलता है, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाल देते हैं। वीडियो बनाने में बहुत समय भी लगता है, और समय सोचिए कि स्कूल जाने आने में 8 घंटा लगता है, 8 घंटा का ड्यूटी होता है। कोचिंग में फिर तीन बैच हम लेते हैं, और बाकी तो चलते रहता है कोचिंग में तो 3 बैच हम लेते हैं, 9 घंटा ऐसे ही हो गया। तो फिर अपना भी हरासमेंट हो जाता है, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। तो हम इतना मतलब कह सकते हैं कि हम डिवोटी नहीं हो पाते हैं यूट्यूब के प्रति, या हम इस पर डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप अपना बेहतर तरीके से तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, यही मेरी सलाह है। और यहाँ पर एक बात और, ये CTET 2023 कब आने वाली है। पिछले बार भी CTET 2022 आने वाला था, तो लोग कह रहा था कि जुलाई में ही होगा, जुलाई से करते दिसंबर चला गया, दिसंबर जनवरी 23 तक। तो CTET देखिए, यदि नोटिफिकेशन आना रहेगा जून जुलाई के लिए, तो जून जुलाई के लिए हमको नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। जून जुलाई के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो अब तक आ जाना चाहिए, या एक आध महीने में जो 15, 20, 25 दिन है उसमें आ जाना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर आधारित जो होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसीज़ को, तो थोड़ा दिक्कत होता है। और मेरा 100% गारंटी है, 100% ये चांस है कि ये CTET आपको उसी तरह दिसंबर जनवरी में ही देना पड़े, फिर भी
फिर भी आप जून जुलाई के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शुरू हो जाएं। मेरे बात को भी हम 100% हमको कंफर्म है, आपको हम कंफर्म कर नहीं रहे हैं। ये नहीं कि सर बोले थे कि जून जुलाई में नहीं आएगा और आ गया। तो इसीलिए पढ़ने का एक कंटिन्यूटी बनाइए। आप यदि टालते हैं किसी चीज़ को, अच्छा जून जुलाई में नहीं आएगा, दिसंबर में आएगा, अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये आपका समय किल करेगा। दूसरी बात कि आपके पास जो लुलना है यानी मोबाइल है, आप जैसे शॉर्ट वीडियो में घुसते हैं ना, तो शॉर्ट वीडियो आपका बहुत समय मार करता है। इसीलिए शॉर्ट वीडियो को मत देखिए, वो सब कुछ नहीं है, वो एक इंटरटेनमेंट का साधन है और हमेशा उस पर लगे रहते हैं। यदि आप उसमें समय व्यतीत करते हैं तो यहाँ नंबर आपका ज़रूर घटेगा। यदि आप उन सभी चीज़ों को, मनोरंजन हो, शानो शौकत की चीज़ें हो, वो सब त्यागते हैं, तभी आप एक अच्छे समय से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपेयर करने के लिए आप समय दे सकते हैं, और समय देने के साथ साथ कंटिन्यूटी भी। ऐसा नहीं कि हम 12 बजे रात में उठ गए, बैठ गए, नींद भी लग रही है और पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होता। आपका माइंड जब सपोर्ट करे कि हमको पढ़ना है, ये चीज़ सीखना है, तभी आप सीखें। तो ये था आज के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि अब हम कंटिन्यू वीडियो डाल सकते हैं और आप यहाँ से आप अपने आप को भी प्रिपेयर करने के लिए झोंक सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।